आप बोल दोगे हाँ, तब start. स्टार्ट कर। Only start. ओम नमः सीधे मम्मी आवाज नहीं है आपकी और वीडियो भी नहीं है। देसे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसके दुवारेदुम् इंदो वातः जिनिंदो वा व्यवस्थित की व्यवस्था को पिराने में लगे क्यों हो, अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है। वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है, अहो चेतन समझ अब तो वृथा है। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध पर्याय पर हमने विगत 15 दिनों से चर्चा प्रारंभ की है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। जैन दर्शन का अकर्तावाद सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत ही निराकुल होने का सिद्धांत है, निर्भय होने ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। जो अन्य मत की ऐसी मान्यता है कि जो कुछ भी होता है अल्लाह ईश्वर जगत का कर्ता होता, तो हम जैसे हमें एक पेंटिंग बनानी है तो हम पेंटिंग कैसी बनाएंगे? अच्छी बनाएंगे ना, खराब तो नहीं बनाएंगे। दूसरी बात कि उसको सुरक्षित भी रखेंगे कि वो खराब नहीं हो। अगर ईश्वर जगत का कर्ता होता है तो फिर उसने किसी को गरीब, किसी को अमीर, कहीं पर भूकंप, कहीं पर सुनामी, मतलब उसने खुद ने ये पृथ्वी बनाई है तो वो खुद इस पृथ्वी को नष्ट करेगा। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं तो हमें तो पहला हमारी भावना होती कि ये चीज बहुत अच्छी बने और दूसरी ये सुरक्षित रहे। तो अगर ईश्वर जगत का करता है तो फिर ना तो वो अच्छा ही बनाएगा ना, बुरा क्यों बनाएगा? गंदी चीजें क्यों बनाएगा? सब अच्छी चीजें बनाए ना। तो शराब क्यों बनाए वो?
तो सब अच्छी चीजें बनाएगा ना वो। तो इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं। और अगर ईश्वर जगत का कर्ता होता तो फिर कैसा है, ये अभी कोरोना नहीं आता तो क्यों कोरोना लाता। आज पूरे वर्ल्ड में जो बीमारी फैल रही है तो कोरोना नहीं लाता ना। भाई ईश्वर तो सब अच्छा ही अच्छा करता, बुरा थोड़ी किसी का करता। बुरा करे तो रागी द्वेषी हो जाए। तो इससे सिद्ध होता है, पहला पॉइंट अपना था ना, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। ईश्वर जगत का इसलिए नहीं है ना, परिणमन करने में स्वतंत्र है। उन्होंने मात्र सिर्फ कैसा है बताया है, बनाया नहीं है जगत को, इसलिए ईश्वर जगत का कर्ता नहीं। तो अब हम तो बहुत निर्भर हो, हमें तो ऐसा लगता था कि भगवान हमारा भला कर देंगे, भगवान हमारा बुरा कर देंगे। तो इस बात से हम निर्भर हो गए कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, मात्र बताने वाला है। तो पहला पॉइंट कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। किसके बिंदु अपने चल रहे हैं, प्रश्न अपना क्या था कि अकर्तावाद के 4 बिंदु कौन कौन से हैं। वैसे तो और बहुत सारे बिंदु है, लेकिन मुख्य बिंदु हमने 4 प्रकार लिए। तो उसमें पहला अपना पॉइंट था कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। तो देखो, आपने बहुत सारी पुरानी फिल्म्स देखी होगी, जो कोई धार्मिक फिल्म होती है वो आपने देखी होगी, और उसमें वो कोई भक्त भगवान से कोई डिमांड करने जाते तो पूरी हो जाती है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर पूरी नहीं हुई तो भगवान पर से उनकी श्रद्धा हट जाती है। तो अगर हम ईश्वर को जगत का कर्ता माने तो क्या होगा, इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य हुआ तो हम ईश्वर को थैंक्स देंगे, और अगर हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो हमारी ईश्वर पर से श्रद्धा हट जाएगी। अरे मैं इतने सालों से पूजन करता हूँ, इतने सालों से रोज आपके दर्शन करने आता हूँ, फिर भी मेरी कोई मदद नहीं की, ऐसा कहाँ का ईश्वर। लेकिन जैन दर्शन ऐसा मानता है कि ईश्वर कर्ता नहीं होता है, इसलिए उसकी ईश्वर पर से श्रद्धा बनी रहती है, भगवान पर श्रद्धा उसकी बनी रहती है कि भगवान कोई कर्ता धर्ता नहीं है, जीव जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। कर्म जैसा करोगे फल भी वैसा मिलेगा, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। तो हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार फल मिलेगा। तो ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, ये अकर्ता का पहला बिंदु हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या है अकर्ता का, दूसरा पॉइंट है कि एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है। फिर से दूसरा पॉइंट क्या है अकर्तावाद का, कि एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं। एक द्रव्य में क्या लेना, और दूसरा नजदीक में उद्गल द्रव्य जो शरीर है। वैसे तो 6 द्रव्य हैं, एक दूसरे के कर्ता नहीं है। क्यों नहीं करता है, फिर अपने को प्रश्न उठता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर्ता क्यों नहीं है। क्योंकि 6 द्रव्य अपने परिणमन करने में सक्षम है, समर्थ है। इसके कारण कैसा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। देखो जीव का जो जानन स्वभाव है वो निरंतर उस जानन स्वभाव को करने में कैसा समर्थ है, इसलिए उसको जानन पने रहने किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है।
और पुद्गल द्रव्य। जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, और पुद्गल द्रव्य का जो पूरी पूरण मतलब जो के साथ तो मिलना और बिछुड़ना, ये कार्य कैसे पुद्गल के हैं, तो वो अपना कार्य करने में सक्षम है, समर्थ है, इसलिए उसको जीव द्रव्य की आवश्यकता नहीं। देखो पुद्गल भी अपना कार्य करने में सक्षम है। कल भी अपन ने बताया था ना कि पुद्गल को देख लो, टेबल है, कलर निकल रहा है, दीवार है उसका कलर खराब हो रहा है, वो भी अपना निरंतर परिणमन करने में कैसा है, सक्षम है। उसको किसी अन्य द्रव्य की सहायता और सहायक की किसी आवश्यकता नहीं है। तो एक द्रव्य तो देखो कितनी निराकुलता हो जाती है। ये द्रव्य ने है ना, देखो इसने हमारा सुधार कर दिया, इसने हमारा बिगाड़ कर दिया, ये हमको सुखी कर सकते हैं, इन्होंने हमको दुखी कर दिया। यहाँ ये कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। तो फिर जीव सुखी दुखी तो होता है, क्या कारण है? वो जो सुखी दुखी होता है वो अपनी अज्ञानता के कारण होता है। जो सुखी दुखी होता है वह अपने मोह के कारण होता है और किसी कारण से नहीं। आवाज आ रही है ऋचा? आवाज तो आ रही है पर आज आवाज कट रही है। कट आपको रही क्या है लगता है आवाज? दीदी? हाँ, मतलब बीच बीच में कटी जाती है वो, अब पॉज हो जाता है। आपको क्या लगता है दीदी? नहीं, मेरे इसमें तो आ रही है प्रॉपर। आपको कोई एक बार भी आपको ब्रेकिंग नहीं लगा? नहीं, बीच में आया था अभी, बस थोड़ी 1 सेकंड के लिए, फिर वापस हो गया। अच्छा, अच्छा, तो स्टार्ट करती हूँ। तो अपने दूसरे पॉइंट पर चर्चा चल रही थी। तो दूसरा पॉइंट अपना था कि एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है। इस पॉइंट पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो एक द्रव्य मतलब जीव पुद्गल का कर्ता नहीं, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं। जीव कैसा है? धर्म द्रव्य का कर्ता नहीं, धर्म द्रव्य का है जीव का कर्ता नहीं। मैं चला सकता हूं, मैं ठहरा सकता हूं, मैं परिणमन करा सकता हूं, मैं किसी को स्थान दे सकता हूं। अगर हम स्थान देने का किसी को कार्य करेंगे तो फिर आकाश द्रव्य तो निकम्मा हो जाएगा, क्योंकि स्थान देने का कार्य आकाश द्रव्य का है। अवगाहन शक्ति है ना उसमें, तो वो सबको जगह देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अभिमान करते हैं, हमने इसको ठहराया, हमने इसको जगह दी। तो ये सारा डिपार्टमेंट किसका है? आकाश द्रव्य का है। तो इसलिए 6 द्रव्य में लगा लेना। मैंने इसको ठहराया, अरे हम वहां पर गए थे पंचकल्याणक में, तो ठहरने को जगह नहीं थी, तो हमने इनको अपने रूम में ठहराया। तो अगर तुमने ठहराया तो फिर वो कैसा है? अधर्म द्रव्य क्या करेगा? हमने उसको चलाया तो फिर धर्म द्रव्य क्या करेगा? हमने उसको ठहराया तो आकाश द्रव्य क्या करेगा? और जबकि 6 द्रव्य कैसे अपने कार्य करने में और निरंतर अपना कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह करते और शाम को नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं है। 6 द्रव्यों का निरंतर परिणमन हो रहा है। फॉल कब गिरता है और कब नहीं गिरता है? जबलपुर का भेड़ाघाट का फॉल कब गिरता है और कब नहीं गिरता है? 24 घंटे, क्योंकि गिरना उसका स्वभाव है। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता
नहीं है। अब आगे चर्चा करते हैं तीसरे पॉइंट पर। ज्ञानी जीव अपने विकारी परिणामों के भी कर्ता नहीं है। तो विकारी परिणामों के तो कर्ता नहीं है ना, लेकिन मम्मी निर्मल आपका परिणाम। वीडियो बंद है, वीडियो एक जगह स्टिक है आपका। कुछ गड़बड़ हो गई है, फिर से करती हूँ इसको। हाँ अब हो गया हाँ, मम्मी। अब आ रहा है। हाँ जी हो गया। हाँ हाँ, तो अपनी चर्चा तीसरे पॉइंट पर चल रही है। कौन सा तीसरा पॉइंट है ना, कि ज्ञानी जीव अपने विकारी परिणामों का भी कर्ता नहीं है ना। ज्ञानी जीव तो फिर अज्ञानी तो है ना कर्ता। इसमें से क्या प्रश्न अपने को उपस्थित होता है कि ज्ञानी जीव अपने विकारी परिणामों का भी कर्ता नहीं है, तो अज्ञानी तो फिर विकारी परिणामों का कर्ता हुआ? बोले नहीं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों ही अपने विकारी परिणाम और निर्मल परिणाम, दोनों परिणामों के कर्ता नहीं है। अगर कर्ता होते तो अपन विचार करें कि श्रेणिक राजा को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया है, और अभी श्रेणिक राजा कहाँ पर है? नरक में है ना। हाँ, अभी ले आए ना अपनी वो मोक्ष की पर्याय को, तुरंत ले आए ना, वो तीर्थंकर प्रकृति को तुरंत प्रकट कर लेना, वो केवल ज्ञान की पर्याय को तुरंत प्रकट कर लेना। और दीपायन मुनि ने विकारी परिणामों को कितना टालने का प्रयत्न किया था कि उनके क्रोध से द्वारका नगरी जलेगी, वहां से स्थान छोड़कर चले गए, कितना टालने का प्रयत्न किया था, फिर भी वो उन परिणामों को टाल नहीं सके। तो देखो इससे क्या फायदा होता है अपने को, कि अगर कोई ज्ञानी हो और उसको कोई विकारी परिणाम आ जाए, कोई ऐसे परिणाम आ जाए, इतने निकृष्ट परिणाम आ जाए, तो भी उसमें वो सहज रहते हैं, कि ज्ञाता रहते हैं कि मैं इन विकारी परिणामों का भी कर्ता नहीं हूं। जैसे मांगनंदी मुनिराज को कुम्हार की लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन उसमें भी वो सहज रहे कि ठीक है ये परिणाम है, बस इसका भी मैं ज्ञान हूं। तो इसलिए ज्ञानी कैसे हैं? ज्ञानी जीव में विकारी परिणामों के भी कर्ता नहीं होते, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, विकारी परिणाम का भी कर्ता नहीं और निर्मल परिणामों के भी कर्ता नहीं। तो फिर क्या हम सम्मेलन के लिए पुरुषार्थ नहीं करें? फिर प्रश्न उपस्थित होता है, हम स्वानुभूति के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं करें? तो यहाँ एक कि वो पर्याय जब आने वाली होगी तब आएगी, इसका निर्णय ही ये पुरुषार्थ निहित है, समाहित है उसमें। देखो जहाँ क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाए ना, तो फिर हमको किंतु, परंतु, क्यों, कब, कैसे, इन प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाते, कोई प्रश्न ही बचता नहीं है। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इसका बोझा भी नहीं रहता है, क्योंकि वो पर्याय जब आना हो वो अपने क्रम काल की फिल्म के रील में चित है, वो नियत है अपने स्थान पर। तो इस प्रकार से और कभी किसी से शिकवा शिकायत नहीं रहती, क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो, जो करने के जो परिणाम हैं वो दूर हटो, पर कृत परिणाम सहजानंद लखो अभिराम। तो इस प्रकार ज्ञानी जीव अपने, देखो विकार, इसे तो ज्ञानी जीव को बहुत से विकारी परिणाम आते हैं, सारा संसार उनकी निंदा करता है, अरे देखो इनको ऐसे ना मान दे, अरे चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ये, उसके भी ज्ञाता रहते, निर्मल पर्याय उसके भी ज्ञाता, और विकारी पर्याय जाए उसके भी ज्ञाता है।
इसका नाम सहजता है, और सहज रहनी ये क्रमबद्ध पर्याय का समझने है। अब चौथा पॉइंट है परमार्थ। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ज्ञानी जीव अपने कार्य परिणाम का करता नहीं। जानते हो, जब रावण ने सीता का अपहरण किया था, तब उसने बोला था शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कारणम। जब शुभ भाव आए उसको शीघ्र करना चाहिए, और जब अशुभ परिणाम आए उसको टाल देना चाहिए। तो उसमें उसने ऐसा कहा था कि मुझे जब सीता के अपहरण का भाव आया तो मैंने उसको टाल क्यों नहीं। वो क्रमबद्ध में खच था, वो पर्याय वैसी नहीं ही वाली थी, तो उसको टाल सकते नहीं है। इसलिए ज्ञानी चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, जैसे अपने विकल्प परिणामों का कर्ता निर्मल परिणाम का कर्ता नहीं है। देखो, ये पॉइंट्स कि हमें स्वच्छंदी नहीं, ठीक है। अब हम पूजा पाठ शील संयम अध्याय मनन चिंतन निर्णय क्यों, जब हमें सम्यक दर्शन होगा तब हो जाए। लेकिन यहाँ तो तुम ऐसे लगाते हो, और लौकिक में आप आओ ना कि पैसा जब आने वाला होगा तब आ जाएगा, हम ऑफ क्यों जाए। जब भोजन तैयार होने वाला होगा तब हो जाएगा, हम किचन में क्यों जाए। लौकिक कार्य में तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करता है, और मैंने किया मैं कर सकता हूं। और धर्म यहाँ पर आकर बोलता है कि जब सम्यक दर्शन की पर्याय होने वाली होगी तब होगी। टोडरमल जी के शब्द में अगर हम कहें तो ऐसी अनिति संभव नहीं कि जहां अपना स्वार्थ हो वहां तो क्या है क्रमबद्ध पर्याय, और जब स्वार्थ नहीं हो तो जहां स्वार्थ हो मैं करता, और जहां नहीं कुछ कर सकते तो बोले क्रमबद्ध पे टालेंगे। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन सक्सेस हुआ तो मैंने किया, और बिगड़ गया ईश्वर की मर्जी। तो बोले दोनों ही लगा ना, अच्छा किया तो भी मैं अकड़ा, बुरा हुआ तो भी मैं अकड़ा। दोनों ही न्यायों का कैसा है अकर्ता हूं। तो इस प्रकार से ज्ञानी हो अज्ञानी हो, जीव अपने कार्य परिणाम का करता नहीं है। लेकिन ये स्वच्छंदता पोषण के लिए ये नहीं है। ने कहा ना कि कार्य पांचों समय से होता है। जब जो कार्य होगा तब उसमें तेरा पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा, निमित्त भी मिल जाएंगे। सिंह का उदाहरण अपने सामने, देशभूषण कुलभूषण महाराज का उदाहरण हमारे सामने है कि हमारा कार्य जिसमें होना होगा वो सब संवायक मिल जाए। वो काल लब्धि आ जाएगी, वो होनार भी हो जाएगा, वो निमित्त भी मिल जाएंगे, और हमको वैसे करके भाव भी आएंगे। तो इस प्रकार चौथा पॉइंट अपना, परमार्थ से द्रव्य अपनी पर्याय कभी करता नहीं। क्या कह दिया चौथा पॉइंट, विकारी परिणामों करता नहीं है, और परमार्थ से अर्थात निश्चय से पर द्रव्य अपनी पर्याय का भी करता नहीं, समुद्र की लहरों का भी करता नहीं, सूर्य अपनी किरणों का करता नहीं। अगर किरणों का करता हो जाए ना तो फिर क्या कैसा हो, कभी धूप हो है ना, कभी निकले नहीं निकले, तो वो अपनी किरणों का वैसा है करता नहीं। समुद्र भी लहरों का करता नहीं, वो एक एक लहर अपनी स्वतंत्रता से कैसी है उत्पन्न होती, कोई बड़ी होती है कोई छोटी होती है, और किनारे पे आके बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो उसका वो अपनी क्रियाएं अपने परिणमन में स्वतंत्र है, और अपनी तत्समय योग्यता मतलब उस समय उसकी उत्पन्न होने की योग्यता से वह उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से परमार्थ से द्रव्य अपनी पर्याय का भी करता नहीं है। अगर अपनी पर्याय का करता हो ना
तो अभी केवल ज्ञान किया ही ले आए। कौन संसार में रह चाहता है, कौन जन्म मरण का चाहता है। तो इसलिए कैसा है, द्रव्य अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं है। तो ये हमने जैन दर्शन के अकर्तावाद के 4 बिंदुओं चर्चा की, 4 पॉइंट्स पे चर्चा की। कैसा, सबसे फर्स्ट पॉइंट, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है, ये 6 द्रव्य में लगाना। और तीसरा पॉइंट, ज्ञानी या अज्ञानी अपने विकार परिणामों का कर्ता नहीं है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, परमार्थ से द्रव्य अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं है। परमार्थ से द्रव्य अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं है। इस प्रकार से हमने 4 बिंदुओं पर चर्चा की है। देखो, और अकर्ता 3 रूप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ना कि अकर्ता के और 3 रूप कौन कौन से। तो यहाँ ये कहते हैं, पहला स्वकर्तृत्व। पहले प्रश्न देखो, अकर्तावाद के 3 रूप कौन कौन से, ये अपना प्रश्न है। तो देखो, पहला स्वकर्तृत्व, दूसरा सहज कर्तृत्व और तीसरा अकर्तृत्व। पहला स्वकर्तृत्व, दूसरा पॉइंट सहज कर्तृत्व और तीसरा पॉइंट है अपना अकर्तृत्व। ये तीनों का एक ही है। ये अकर्तावाद के 3 रूप में कैसा है प्रस्तुत किया जाता है। देखो, सबसे पहला स्वतत्व, अपनी पर्याय का कर्ता होना, यह स्वकर्तृत्व है। देखो, अभी थोड़ा सा यहाँ पर बदल जाता है अपना विषय ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि स्वकर्तृत्व, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है, अन्य की पर्याय का कर्ता नहीं। देखो, स्वकर्तृत्व में क्या लिया है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है। वहां अकर्तावाद के 4 बिंदु देखे थे। अब यहाँ अकर्ता को और 3 रूप और प्रस्तुत करते हैं। देखो, यहाँ पर अभिप्राय दूसरा है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है। ऐसा कहने का अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं है। ऐसा कहने से तात्पर्य यहाँ पर है कि भैया पुरुषार्थ लगाने की बात कि तू अनादि से विकारी पर्याय में परिणमन कर रहा है, तो इसलिए तू अपनी निर्मल पर्याय तो करता है। देखो, कर्ता जैन दर्शन अनंतवादी है ना, कर्ता भी है और अकर्ता भी है। तो कर्ता में क्या लिया कि पर द्रव्य का तो कर्ता नहीं है, तो 6 द्रव्य का कर्ता नहीं है। और अकर्ता क्या है कि अपनी निर्मल पर्याय तो करता है, अपनी पर्याय तो करता है, ये स्वकर्तृत्व। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कैसा है, यहाँ पर तात्पर्य यही है कि भैया आदि द्रव्य हैं, उनकी पर्याय का कर्ता नहीं। यही बात में समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में पहले तो पर द्रव्य से कर्तृत्व उठाया है। पर द्रव्य का पर्याय तो कर्ता नहीं है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं, उसके गुणों का कर्ता नहीं, उसकी पर्याय का कर्ता नहीं है। फिर और आगे बढ़े तो बोले तू अपनी पर्याय का कैसा है अकर्ता है। तो यहाँ भी पहला स्वकर्तृत्व में क्या लिया, तो स्वकर्तृत्व में ही कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है, अन्य की पर्याय का कर्ता नहीं है। तो इस समुद्र में से लहरें ही उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। और सूर्य में से किरणें ही उत्पन्न होगी, लहरें उत्पन्न नहीं होगी। उसी प्रकार से जीव द्रव्य में जो ज्ञान दर्शन इत्यादि की पर्याय का है तो करता है, बाकी स्पर्श गंध वर्ण की पर्याय का कर्ता नहीं है। पर द्रव्य की कैसी पर्याय कर्ता नहीं है। तो इस प्रकार दूसरा अपना कैसा है सहज कर्तृत्व।
दूसरा पॉइंट अपना है सहज कर्तव्य, कि प्रत्येक द्रव्य परिणाम भावी, प्रत्येक द्रव्य अपना, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का पिंड ही वस्तु है, परिणमन सभी होने को निरंतर उसमें परिणमन हो रहा है। समुद्र में किसमें लहरें उत्पन्न नहीं होती, सूर्य में किससे किरणें उत्पन्न नहीं होती, अग्नि में किससे उष्णता उत्पन्न नहीं होती। तो प्रत्येक द्रव्य के साथ परिणमन स्वभावी, उसमें प्रति समय नई नई क्रियाएं उत्पन्न होती रहती और अपने आप समुद्र में अपने आप ले उत्पन्न होती रहती है, इसलिए उसे अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। सूर्य को ऐसा लगता है कि उदित होने में जब घड़ी में 5 देंगे और मुर्गा बम देगा तभी मैं कैसा हूं उदित होऊंगा, इतनी पराधीनता उसको सूरज को क्या नहीं है ना। तो इसलिए कैसे प्रत्येक द्रव्य को अलग से कुछ नहीं करना पड़ा है, उसका कैसा है उसमें प्रति समय प्रत्येक द्रव्य प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है, क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुव युगम सत, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है ना, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो एक सहज कर्तव्य कि वो अपने आप को परिणमन स्वभावी होने के कारण उसका कोई कर्ता है ही नहीं, सहज उत्पन्न होती। ऐसे ज्ञानी को ज्ञान स्वभावी रहने में किसी के पर के कर की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि निर्णय हो गया कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, ये निर्णय हो गया है, तो उसे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जानना उसका सहज सहज हो रहा है। किस समय वो जानने से खाली है? जीव द्रव्य कब जानने से खाली है? जीव द्रव्य कब अहमपने से खाली है? जीव द्रव्य कब पुरुष से खाली है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जो अनंत गुण है निरंतर निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं, और अपना कार्य करने को किसी की आवश्यकता नहीं है, इसका नाम है सहज कर्तव्य। अब थर्ड है अकर्त, अंतिम बिंदु कर समाप्त करते हैं अपन। प्रत्येक द्रव्य पर द्रव्य उसकी पर्याय का था अपने पर्याय के क्रम परिवर्तन करता नहीं है। क्या कहा कि अकर्तृत्व में लिया है, मैं करता नहीं हूं, इस पॉइंट में लिया है, पर द्रव्य का करता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, पर्यायों के क्रम परिवर्तन का करता नहीं, कि उसको आगे से कर दूं, अच्छे अच्छे पर्याय पहले ले आऊं, बुरी पर्याय पीछे कर दूं। जैसे लिफ्ट में आते हैं ना, तो क्रम क्रम से फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर आता है, क्रम को परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं हमें फोर्थ पे पहुंचा, हम तुरंत फर्स्ट से फोर्थ पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है, उसके क्रम को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक पर्याय के क्रम के परिवर्तन की क्षमता नहीं है। तो अपन ने कैसे हैं आज 2 प्रश्नों पर अपनी चर्चा यहाँ पर की है। कौन से 2 प्रश्नों पर? एक तो अकर्तावाद के कैसे हैं, जो मुख्य बिंदु 4, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं, परिणमन का कर्ता नहीं है, ज्ञानी जी ज्ञानी विकारी परिणामों का कर्ता नहीं है, और परमा नहीं है। हाँ, और फिर दूसरा प्रश्न, अब अकर्तावाद कैसे 3 रूप में होता है? तो सबसे पहले स्व, कि हम अपनी पर्याय के कर्ता होना, अब हम अपनी पर्याय के अपना स्व मतलब स्वयं अपना कर्ता, मतलब हम अपनी कहने का अभिप्राय है आचार्यों का कि भैया तू विकारी पर्यायवत अशुभ से बच शुभ में लग। देखो उपदेश मॉन्टो 2 प्रकार का होता है, एक सिद्धांत बोधता है और एक उपदेश बोध होता है। तो सिद्धांत बोध क्या आता है कि द्रव्य अपनी पर्याय की करता नहीं है, और उपदेश देंगे
उपदेश बोध में आएगा भाई पर्याय अपने है, अपनी व्याय का कर्ता स्वयं द्रव्य है। जैसे सिद्धांत बोध में कहेंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, और उपदेश बोध में गुरु प्रेरणा देते हैं कि भैया तुम इस मार्ग में लो, दर्शन करो, देव सास गुरु पूजन करो, स्वाध्याय करो, 2-4 क्लास स्वाध्याय जोइए, इसका नाम है उपदेश बोध। और अंतरंग में गुरु को श्रद्धा होता है कि मैं परद्रव्य परिणमन का रास्ता नहीं, उसकी जैसी योग्यता होगी वो होगा। ये सिद्धांत बोध, ये 2 बोध को कैसा है ख्याल में रखना है। और तीसरा है दूसरा पॉइंट है सहज कर्तृत्व, पर के सहयोग की अपेक्षा परिणमन की चिंता किए बिना प्रत्येक पर्याय अपनी सहज स्वकाल में उत्पत्ति और उसके बाद और शाह होगी तब होगी, ये कैसा है सहज कर्तव्य। और तीसरा है अकर्तव्य, परद्रव्य का भी कर्ता नहीं है और अपनी पर्यायों के परिणमन को फेर फार का भी तो इस प्रकार से अपन 3 बिंदुओं पर चर्चा की है। और चौथे पॉइंट पर कल चर्चा करेंगे प्रश्न की आत्मा अपनी पर्याय कर्ता किस प्रकार से है ना। आत्मा अपनी पर्याय का ऊपर लिखा है में स्वकर्तव्य मिल लिया है ना कि अपनी पर्याय का करता है, तो अपनी पर्याय करता वो किस प्रकार से है, इस प्रश्न की चर्चा अपन कल के सेशन में करेंगे। जो जो देगी वीतरागने सो सो हो सीरा रे। अनहो पहले मैं बोलूं फिर आप लोग बोलोगे, है ना। अनहोनी नहीं होत रे काहे, होत अहीरा रे। अनहोनी नहीं होत रे काहे, होत अधीरा रे। समय एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। तू क्यों सोच करे मन ओढ़ो, होय बद जो हीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होय वज्र जो हीरा रे। ओम नमः परमेष्टि।